और अब बात करेंगे डेंगू की। डेंगू के हमलों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों में वबाई अमराज बीमारियां फैलने लगी हैं। डायरिया, हैज़ा, नज़ला ज़ुकाम और टाइफाइड से मुतासर बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, आसिफ शकूर से जान लेते हैं। जी आसिफ। डेंगू के बाद जो है अब आहिस्ता आहिस्ता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टाइफाइड की वबा है वो भी जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है और ख़ासकर जो बच्चे हैं उनमें ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। हमारे साथ प्रोफेसर अमीर मोहम्मद मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये 3-4 बीमारियाँ हमने अब से कुछ देर पहले बताई थी, इनकी क्या ख़ास वजह है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटेशन, सफाई की वो नहीं है ना, और सैलाब की वजह से कैंप्स वगैरह बन जाते हैं तो एक से दूसरे को बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। दूसरी बात वैक्सीनेशन है, प्रिवेंशन साइड पे मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो वैक्सीनेशन तो अभी अगले महीने से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी अर्बन एरिया से। जी, प्रोफेसर अमीर मोहम्मद का कहना है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो सैनिटेशन की है, हाइजीन का ख्याल जो लोग नहीं रखते, वैक्सीनेशन नहीं हो रही, और फिर सैलाब के बाद जो मामलात हुए हैं उसकी वजह से टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, स्किन की शोबे चश्म की बीमारियां जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़ासकर बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है इन बीमारियों में। आगाह कर रहे थे कि डेंगू के हमलों के बाद केपी में बच्चों में वबाई अमराजी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। डायरिया, हैज़ा, नज़ला ज़ुकाम और टाइफाइड से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।